स्मार्टफोन विज्ञान और तकनीक की अनमोल देन है जिसने हर क्षेत्र में अनेकों सुविधाएं दी हैं, लेकिन इसका इस्तेमाल सुरक्षित तरीके से करना भी जरूरी है ताकि मुश्किल में पड़ने से बचा जा सके। हेलो दोस्तों, मैं हूं अभिषेक जैन और ऑडियो एपिसोड के इस भाग में हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पर चर्चा करेंगे जिसका शीर्षक है मोबाइल डेटा की सुरक्षा। स्मार्टफोन की हमारी जिंदगी में अहम जगह बन गई है। इसमें हमारा निजी डाटा जैसे कि हमारी निजी तस्वीरें, वीडियो और यहाँ तक कि बैंक संबंधी संवेदनशील जानकारी भी स्टोर रहती है, जिसकी वजह से यह साइबर हैकर्स के निशाने पर रहते हैं। ऐसे में यह अत्यंत जरूरी है कि हम स्मार्टफोन के इस्तेमाल में सावधानी बरतें और अपने निजी डेटा को सुरक्षित रखने के कुछ महत्वपूर्ण बातों का ध्यान रखें। तो आइए जानते हैं इन्हीं महत्वपूर्ण बातों के बारे में। नंबर 1, किसी भी अविश्वसनीय लिंक को ना खोलें। यदि आपको अनजान नंबर से सोशल मीडिया अकाउंट पर या एसएमएस पर कोई लिंक भेजता है जिसके बारे में आपको पता ना हो, तो उस लिंक को ना खोलें। यदि आप लिंक भेजने वाले व्यक्ति को जानते हैं तो पहले उनसे पूछें कि यह लिंक किस लिए है। यदि कोई संतोषजनक उत्तर मिले तो ही उस लिंक को खोलें, अन्यथा ना खोलें। अक्सर आपने फेसबुक या व्हाट्सएप पर लिंक देखी होगी जिस पर लिखा होता है कि इस लिंक के द्वारा फॉर्म भरने पर आपका नाम भारत सरकार की योजना में दर्ज हो जाएगा और आपको आर्थिक लाभ दिया जाएगा। तो सतर्क रहें। भारत सरकार कभी भी अपनी योजनाओं की वेबसाइट लिंक सोशल मीडिया पर शेयर नहीं करती है। अगर आपको भारत सरकार की योजनाओं की जानकारी लेनी है तो आप सरकार की ऑफिशियल यानी कि आधिकारिक वेबसाइट पर जा सकते हैं। नंबर 2, फ्री या बहुत कम प्राइस में सामान का लालच देने वाली साइटों को ना खोलें। अक्सर आपने देखा होगा कि सामान जो आप खरीदना चाहते हैं उसको आप ऑनलाइन शॉपिंग ऐप पर देखते हैं और जैसे ही उसके बाद आप फेसबुक पर जाते हैं तब आपको वही सामान बहुत ही कम या फ्री तक में आपको उस सामान का विज्ञापन दिखाया जाता है। यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि उस विज्ञापन में फ्लिपकार्ट या अमेजॉन जैसी ऑनलाइन शॉपिंग ऐप का लोगो भी दिखाया जाता है और जैसे ही आप इस पर क्लिक करते हैं आपके फ़ोन का डाटा कॉपी कर लिया जाता है, यहाँ तक कि आपका बैंक अकाउंट तक खाली हो जाता है। इसीलिए ऐसे लालच से हमेशा दूर रहें। नंबर 3, अविश्वसनीय QR कोड को स्कैन ना करें। आजकल UPI के माध्यम से पैसों का लेन देन करना बहुत आसान हो गया है, किंतु साथ ही साथ हमें यह भी सावधानी रखनी चाहिए कि हम किसी अनजान QR कोड को स्कैन ना करें और ना ही ऐसे QR कोड पर पैसे भेजें। यदि आप किसी भी दुकानदार पर UPI का इस्तेमाल करते हैं तो दुकानदार से UPI कोड स्कैन करने के पश्चात फोन पर आने वाले नाम को जरूर सत्यापित करवा लें, जिससे कि आपको भरोसा हो जाए कि पैसे दुकानदार को ही जा रहे हैं। नंबर 4, डाटा स्टोर करने का तरीका बदलें। लोग अक्सर गूगल ड्राइव या अन्य क्लाउड को इंटरनेट पर डेटा स्टोर करने के लिए इस्तेमाल करते हैं, लेकिन सुरक्षा की दृष्टि से हमें ऐसे बैकअप बनाने से बचना चाहिए, खासकर सोशल साइट, चैट या गैलरी का बैकअप, क्योंकि डेटा वहां से हैक हो सकता है। ड्राइव की जगह हमें अपना डाटा पेन ड्राइव या हार्ड डिस्क में स्टोर करके रखना चाहिए। और सबसे आखिरी लेकिन सबसे महत्वपूर्ण नंबर 5, बैंक में बनाएं एक अतिरिक्त खाता। बैंक में एक अतिरिक्त खाता जरूर ही बनाएं जिसमें आप अपने हिसाब से कम राशि जमा कर सकते हैं। आप इसी बैंक खाते से ही ऑनलाइन लेन देन के लिए ही उपयोग करें और अगर किसी कारणवश मोबाइल डाटा चोरी होता है तब ऐसी स्थिति में आप बहुत ज़्यादा नुकसान से बच सकते हैं। तो दोस्तों, मुझे लगता है कि इस ऑडियो में मेरे द्वारा बताई गई जानकारी और सावधानियों को आप अगर फॉलो करते हैं तो 100% आप मोबाइल डेटा चोरी से सुरक्षित रहेंगे। अगर आप मेरे ऑडियो एपिसोड को लाइक करते हैं और मेरे चैनल्स को सब्सक्राइब करते हैं, फॉलो करते हैं, तो मुझे लगेगा कि मेरी मेहनत सफल हुई। धन्यवाद दोस्तों।